दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी अमन ओम पाटीदार का नमस्कार। इस देश में जज बनना एक सपना होता है और हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनना तो जैसे कोई चमत्कार हो, क्योंकि यहां आपकी मंजिल सिर्फ आप तय नहीं करते। समय, हालात, परिस्थिति, पॉलिटिक्स और सरकार सबका आपके फेवर में होना जरूरी है। लेकिन यही सिस्टम जिस पर न्याय की सबसे ऊंची इमारत खड़ी है, आज सवालों के घेरे में है। बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश सुधाकर दातार ने हाल ही में अपनी हाईकोर्ट जजशिप की कंसेंट वापस ले ली, क्योंकि उन्हें लगभग 9 महीनों से न अपॉइंटमेंट मिला है, न अपॉइंटमेंट का कोई आश्वासन। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन उनकी फाइल सेंटर में धूल खाती रही। हाल ये था कि इस साल 4 जुलाई को उनके 3 जूनियर गौतम अंखड़, महेंद्र नेर्लिकर और सचिन देशमुख अपॉइंटेड हो गए, लेकिन दातार की फाइल फिर भी पेंडिंग रही। और अगर अपॉइंटमेंट समय पर होता तो इन चारों में सीनियर यही होते। लेकिन आज हालात ये है कि जूनियर का नाम अप्रूव हो रहा है और सीनियर इंतजार करते करते खुद ही पीछे हटने को मजबूर हो रहा है। दातार ने लाइव लॉ से कहा कि यह मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए और पूरी बार की इज्जत के लिए भी जरूरी था। 9 महीने हो गए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। और सिर्फ दातार ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट की प्रतिष्ठित आईपीआर एडवोकेट श्वेताश्री मजुमदार ने भी अपनी कंसेंट हाल ही में वापस ले ली, क्योंकि उनके नाम के साथ बाकी 2 कैंडिडेट्स अजय दिग्पाल और हरीश वैद्यनाथन शानकर को जनवरी 2025 में क्लियरेंस मिल गया, लेकिन उनके नाम को 10.5 महीने तक अनदेखा किया गया। मजुमदार ने बताया कि उन्होंने अगस्त 21, 2024 में रिकमेंडेशन मिले, डॉक्टर की जांच तक सब कुछ किया, फिर भी सेंटर की चुप्पी ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे फॉर्म वापस ले। दोनों ही घटनाएं न सिर्फ व्यक्तिगत डिसअपॉइंटमेंट है, बल्कि जुडिशरी पर एग्जीक्यूटिव के सिलेक्टिव डिले का बड़ा संकेत भी है। यह बात सिर्फ सैलरी या अपॉइंटमेंट वेट की नहीं है, बात है उस डिग्निटी और रेस्पेक्ट की जो किसी लॉयर जज बनने की उम्मीद में रखता है। वो सम्मान जो अब रद्द होती नजरों में तब्दील हो रहा है। कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स CJAR ने सेंटर की इस पिक एंड चूज नीति की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि मैनिफेस्ट तौर पर यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल मूव है। जब सेंटर कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नाम में से कुछ को छोड़ देता है तो CJAR ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर फॉर्मल क्लेरिफिकेशन मांगा और चेताया कि यदि इस सिलेक्टिव डिले को रोका नहीं गया तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के फाउंडेशंस कमजोर हो जाएंगे। सोचिए, राजेश दातर सीनियर एडवोकेट और कमर्शियल लिटिगेशन के बड़े चेहरे कहते हैं, मैंने लॉबी नहीं की, बस ड्यूटी निभाना चाहता था, पर सिस्टम ने सेल्फ रेस्पेक्ट को नामंजूर कर दिया। श्वेताश्री मजुमदार, जिनका आईपीआर फील्ड में नाम है और जो WIPO से जुड़ी रही है, कहती है उन्होंने डॉक्टरों से मेडिकल क्लियरेंस के बाद भी कोई कारण नहीं सुनने पर कंसेंट वापस लिया। उनके शब्दों में, इनएप्रोप्रिएट ऑन माय पार्ट टू से नथिंग फर्दर। इन विड्रॉल्स ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ट्रांसपेरेंसी की कमी की ओर भी ध्यान खींचा। नवंबर 2023 में उच्चतम न्यायालय खुद इस मुद्दे पर चिंता जता चुका था, जब उसने कहा कि सिलेक्टिव अपॉइंटमेंट्स इंटर से सीनियरिटी बिगाड़ देते हैं और पोटेंशियल जजेस को डिस्करेज करते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस क्लच में एक और पहल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण R गवई ने मई 2025 में सेंटर से आग्रह किया था कि कॉलेजियम द्वारा रिकमेंड की गई सभी नामों को बारी बारी की बजाय एक साथ क्लियर करना चाहिए ताकि सीनियरिटी व्यवस्थित रहे। लेकिन सेंटर ने इस सुझाव पर
किसी भी तरीके से गंभीरता नहीं दिखाई। अब सवाल है, यह सब क्यों? क्या प्रोसेस धीमी है? क्या ब्यूरोक्रेसी अक्षम है? क्या पॉलिटिकल कंसिडरेशंस शामिल है? जब सुप्रीम कोर्ट जजेस को रिकमेंडेशन मिलने के 10 दिन बाद ओथ तक दिलवाई जा सकती है, जैसे कुछ मामलों में हुई थी इसी वर्ष मई में, तब हाईकोर्ट अपॉइंटमेंट में यह देरी क्यों? बार मेंबर्स भी बोल रहे हैं कि यह सिस्टमेटिक डिसरेस्पेक्ट है। राजेश दातर स्पष्ट कहते हैं कि एडवोकेट्स ओ ड्यूटी टू टेक जजशिप, लेकिन इस ड्यूटी को सिस्टम रेसिप्रोकेट क्यों नहीं कर रहा? कॉलेजियम की चुप्पी और सेंटर की सिलेक्टिव डिलेस मिलकर क्या जुडिशरी को पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट बनने से रोका जा रहा है? भारत के पास अब भी 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस है। हर केस जस्टिस डिले का फेस है। ऐसे में जब बड़े एडवोकेट्स जज बनना छोड़ दे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी डिग्रेड होती है। टाइमली डिसीजंस नहीं होंगे, बेंचेस मीडियोक्रेसी के चुंगल में फंस जाएगा। अब वक्त है कॉलेजियम और सेंटर दोनों को काम करने की। कॉलेजियम को स्पष्ट रूप से पब्लिक स्टैंड लेना होगा। विड्रॉल पर साइलेंस नहीं बल्कि रीजंस देने की मांग करनी होगी। सेंटर को अपॉइंटमेंट को फास्ट ट्रैक करना होगा, क्लियरली टाइमलाइंस और अकाउंटेबिलिटी के साथ। अगर जज बनने की इच्छा ही फेड हो रही है तो यह डेमोक्रेसी के लिए अलार्मिंग होगा। इसलिए आज हमारा सवाल यह है कि क्या जजशिप फिर ऑनर रहेगा या बनकर रहेगा सिर्फ एक एंडलेस वेटिंग रूम? राजेश दातर और श्वेताश्री मजुमदार का ये विरोध केवल उनकी नहीं, जुडिशरी की आवाज है। इन्हें सम्मान दिलाना ही जुडिशरी को उसकी आत्मा लौटाएगा। आपका क्या कमेंट है इस टॉपिक पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।